आरुषि मैम तो कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। उनकी प्रेजेंटेशन ने तो उन फॉरेनर्स का दिल ही जीत लिया होगा। विहान, विहान, क्या हुआ? अरे विहान, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? या मुझे तो लगा तुम बेहोश हो गए हो। नहीं, वो देर रात तक आरुषि का प्रेजेंटेशन कर रहा था ना, तो इसलिए थोड़ी सी नींद लग गई। सॉरी, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मैम रुकिए, मैम। सॉरी, वो मैम ने आपको अंदर आने से मना किया। क्यों? वो इसलिए। मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम झूठी हो। यू आर अ लायर। तुमने मेरे बेटे विहान से इस प्रोजेक्ट पर पूरी रात काम करवाया और इस प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। नहीं बुआ माँ, आप गलत समझ रही हैं। विहान ने मेरी मदद की, पर एक पति होने के नाते। आप ही कहती हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन विहान बेहोशी की हालत में था। ही ऑलमोस्ट फेंटेड। क्या? कहाँ है वो? कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। ठीक है वो, हम उसकी फिक्र करते हैं। हमें उसका ख्याल रखना आता है। आज तक रखा है और हमेशा रखते आएंगे। अपने करियर के लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारी तरह। तुम जानती हो ना, मुझे अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बुआ माँ मेरी बात। शट अप। यू आर आउट। यस, यू आर आउट ऑफ वत्सला। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जाता है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। आज तो बात करके रहूं। ये लड़का मुझसे क्या कहना चाहता है? अगर इसने ऐसी वैसी बात कर दी ना, तो इतना मारूंगी और मुंह लाल कर दूंगी इसका। भोली शक्ल है इसकी, लेकिन है एक नंबर का बदतमीज। सही कहते हो, इस तरह शक्ल ना धोखा दी जाती है। बस इतना भी मत देखिए। एक तक ऐसे देखते रहेंगी तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। शट अप। मुझे ये बताओ, तुम पार्क में मुझे क्या कहने वाले थे? क्या कहने वाला था? I'm sorry, मैं भूल गया। अरे तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो? तुम्हें याद करके बोलना पड़ेगा। बोलो। पर वो बात सुनने के लिए आप यहाँ तक चली आई? वाह, that's great। हाँ आई। अब बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। I love। अभी तो आप कह रही थी बोलो। अब जब बोलने जा रहा हूं तो आप हाथ चला रही हैं। तुम ना अरे ये क्या कर रही है? सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। तुम ना रुको। सुनिए। आइंदा मुझसे ऐसी बात की ना तो और मारूंगी। पड़े रहो भाई। हे भगवान, इसे कुछ ज्यादा तो नहीं लगी? मुझे डराओ मत, और मैं डरने वाली नहीं हूँ। प्लीज उठो। रौनक, 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 तो रौनक, रौनक प्लीज। रौनक उठो प्लीज। रौनक, रौनक, रौनक उठो। क्यों? डर गई ना? मुझे पता था तुम ऐसे ही नाटक करने वाले हो। अभी ठीक करती हूँ तुम्हें। अरे तुझे लिसन टू मी। अरे पूरी बात तो सुन लो। मेरी बात तो सुन लो। बदतमीज। बोलने तो दो। I love your attitude। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। इडियट।
विहान तुम ठीक हो ना? ऑफ कोर्स ठीक हूँ मैं आरुषि, मुझे क्या हुआ है? नहीं, बुआ माँ कह रही थी तुम फेंट हो गए थे क्योंकि रात भर तुमने प्रेजेंटेशन पर काम किया। क्या हो गया है तुम्हें आरुषि? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। विहान, बुआ माँ को लगता है कि तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसका सारा क्रेडिट मैंने ले लिया। क्या फर्क पड़ता है कि प्रेजेंटेशन कौन बनाता है? एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट खुश है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा विहान, मैंने तो अपना काम किया था और क्लाइंट भी खुश है, पर बुआ माँ ने मुझे सस्पेंड कर दिया। विहान, इस बार सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैंने क्या गलती की। मैं हर बार कोशिश करती हूँ और फेल हो जाती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि बुआ माँ एटलीस्ट मुझसे नाराज ना हो। मुझे बुआ माँ से बात करनी होगी। चलो मेरे साथ। We need to talk, बुआ माँ। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। आपने ऐसे कैसे आरुषि को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया? You're right. मैं ऐसे कैसे आरुषि को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर सकती हूँ? आरुषि, तुम 2 हफ्तों के लिए इस ऑफिस से सस्पेंड हो। नाउ इट्स ऑफिशियल। तो क्या है बुआ माँ? विहान, इस कंपनी की जॉइंट एमडी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपने स्टाफ को रूल्स फॉलो ना करने पर सस्पेंड कर सकूं। मुझे लगता है आरुषि बहुत थक गई है, घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल नहीं पा रही है, बहुत स्ट्रेस्ड है। थोड़ा आराम की जरूरत है तुम्हें। That is not the case, बुआ माँ। विहान, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगे, और अगर तुम भी थक गए हो तो थोड़ी देर के लिए अपने कैबिन में आराम कर लो, और अगर मन करे तो कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना बोर्ड मीटिंग के लिए। I'll wait for you. विहान, तुम अपसेट मत हो। बुआ माँ ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। मे बी शी इज राइट कि मुझे आराम करने की जरूरत है। बस करो आरुषि, प्लीज। हर बात में पॉजिटिविटी को ढूंढना बंद करो तुम। देखो, तुम अभी मेरे बारे में मत सोचो। थिंक अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है विहान। प्लीज तुम जाओ, उसे अटेंड करो। मैं घर जा। विहान, हरप्रीत, क्या हुआ? इतना उदास क्यों दिख रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, आज ऋषि विहान के लिए वट सावित्री की पूजा करते वक्त कितनी अच्छी लग रही थी ना। हाँ, लग तो रही थी, पर मैं जानती हूँ हरप्रीत, बात बस इतना सा नहीं है। तुम सुबह से बहुत डिस्टर्ब दिख रही हो। बोलो ना, क्या बात हो गई? कितनी अजीब बात है दीदी, वैसे तो मैं सब भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे, लेकिन चाहकर भी अपने अतीत को नहीं भुला पाती मैं। हरप्रीत, अतीत को तो भुलानी ही होती है, उसमें रहेंगे तो पुराने सब बहुत ताज़ी होते रहेंगे। और आज में खुश रहना है तो अतीत को भूल जानी पड़ेगी, है ना? अरे आरुषि, तुम आ गया? कमाल है, प्रियंका ने आज जल्दी छुट्टी कर दी तेरी, हैं? हाँ, प्रियंका को बहुत चिंता हो रहा होगा आरुषि का, और क्यों ना हो,
हमारा बहू ने हमारा बेटा के लिए पहली बार इतना मुश्किल व्रत जो रखी है। हाँ तो जरूर प्रियंका ने कहा होगा, अरुषि घर जाके आराम कर। ऐसा कहा पुत्र? जी बिल्कुल ऐसे ही कहा। मुझे आराम करने के लिए ही घर पर भेजा है। हाँ तो सीधा अपना कमरा में जाओ और आराम करो। प्रियंका ने ऑफिस का काम से छुट्टी दिया है और हम लोग घर का काम से छुट्टी देते हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ। आरुषि, कब तक दूसरों की गलतियां छुपाती रहोगी तुम? मुझे पता चल चुका है कि आज प्रियंका ने सबके सामने तुम्हें 2 हफ्तों के लिए ऑफिस से सस्पेंड कर दिया। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? तुम चुप क्यों हो आरुषि? विहान ने मुझे फोन किया और सब कुछ बता दिया। दादी माँ, बुआ माँ मेरी सीनियर है, उनके अपने कुछ उसूल है, कुछ रूल्स। मैंने ही उन्हें फॉलो करने में कोई गलती की होगी, इसीलिए आराम करने के लिए उन्होंने मुझे छुट्टी दी है, बस। ठीक है, आराम कर लो तुम अपने कमरे में। प्रियंका से तो मैं बात कर लूं। मेरी वजह से घर में कोई हंगामा न हो जाए। जाओ। कौन हो सकता है ये? फोन उठाऊं या नहीं? हेलो हेलो जानवी, मैं निशा बोल रही हूँ। ये मेरा न्यू नंबर है। हाँ, और तू कहाँ है? देख निशा, मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ हूँ। मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दोबारा वहाँ लौट कर नहीं जाऊंगी। और एक और रिक्वेस्ट कि अगर मेरे लिए कोई कुछ भी पूछे ना, तो प्लीज मेरा ये नंबर किसी को मत देना। ओके यार, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैंने तो बस यही जानने के लिए फोन किया था कि तू ठीक तो है ना? मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। चल मैं फोन रखती हूँ। पर माँ, ये तो कितना बड़ा ज्यादती है ना। प्रियंका ने एक भी बार ये नहीं सोची कि आरुषि ने पहली बार विहू के लिए व्रत रखा है। आज के दिन रुला दिया बच्ची को। और फिर अरुषि ने मंदिर में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का सारा काम किया तो था ना, फिर क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, जो प्रियंका ने किया, मैं उसके लिए उससे बहुत नाराज हूँ। मुझे पता था कि आप सब मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां ही कर रहे होंगे। प्रियंका, तुझे इस तरह? हाँ, आप ही तो कहती हैं ऑफिस की बातें घर में नहीं करनी चाहिए, और आप ही ऑफिस की बातें घर पर कर रही हैं। लेकिन प्रियंका, ऐसा काम किया है तूने? मतलब आरुषि को सस्पेंड करने की तुम्हारे पास जो भी वजह हो, इस तरह सारे स्टाफ के सामने उसकी इंसल्ट इस तरह करना? नहीं, मैं उससे सवाल नहीं उठा रही हूँ तो तुमने सस्पेंड क्यों किया। मैं सवाल उठा रही हूँ तुम्हारे तरीके पे। जी, मैं जानती हूँ आपको मेरा कोई भी काम करने का कोई भी तरीका पसंद नहीं, मेरा कोई डिसीजन आपको मंजूर नहीं। वत्सला ज्वाइन करने के पहले दिन से आपको मेरे सारे तरीके, सारे डिसीजन गलत ही लगे।
शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं नीलिमा की तरह बेस्ट नहीं हूँ और वत्सला की जॉइंट एमडी बनने के लायक भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सब की ये शिकायत दूर कर दूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। प्रियंका, प्रियंका रुक जाओ। माँ, अब दी को समझाना बहुत मुश्किल। आपको पता है ना वो कितनी जिद्दी है। अगर उसने फैसला कर लिया है तो बस कर ही लिया है, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। दादी माँ, मैं बुआ माँ को मनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम ऐसा गलती मत करना। वो बहुत गुस्सा में है, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। उन्हें सुनना ही होगा। मैं उन्हें रेजिग्नेशन नहीं देने दूंगी। ओए, तुम ऐसे मुंह उठा के मेरे कमरे में कैसे आ गए? माना कि ये घर तुम्हारा है, पर इस कमरे का किराया मैं दे रही हूँ। प्रिवेसी चाहिए मुझे। इस तरह बिना नॉक के ना मेरे कमरे में मुंह उठा के मत आया करो। सॉरी, एक्चुअली मैं बाथरूम में अपनी रिंग भुलाई थी तुम, तो बस इसलिए। थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा तुम जा सकते हो। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कहां से भाग कर आ रही हो। तो तुमने छिप छिप कर मेरी सारी बातें सुन ली? हाँ, सुन ली। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम किसके घर से भाग कर आई हो। मैं नहीं चाहता हूं इस घर में कोई भी पंगा हो कल को। वो मैं अपने मॉम डैड के घर से भाग रही। वो एक ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और अगर दोबारा घर गई तो उसी लड़के से जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी जाएगी। ओ, वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात का पूरा विश्वास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम बालिग हो और तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है। मैं वादा करता हूँ इस घर में मेरे अलावा इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। डोंट वरी। मेरा भी एक बात, जिस दिन तुम्हारी फैमिली को ये बात पता चलेगी ना, उसी दिन मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहीं भी जाऊंगी, बट अपने घर नहीं जाऊंगी। डोंट वरी, उसकी नौबत नहीं आएगी। अब क्या तुम मुझसे माफी भी मंगवाओगे? बुआ माँ, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मैं यहाँ अपना हक मांगने आई हूँ। कैसा हक? आप तो जानती है कि पहली बार मैंने आपके विहान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। जब एक बहू पहली बार व्रत रखती है तो बेटे की माँ उसे एक तोहफा देती है। मैं आपसे अपना तोहफा चाहती हूँ। क्या चाहती? अपने विहान के खातिर आपको मुझे एक चीज देनी होगी। अगर आप विहान से प्यार करती हैं तो आप मना नहीं करेंगे। देखो, विहान मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर आप तोहफे के तौर पर प्लीज अपना इस्तीफा वापस लेकर उसे फाड़ दीजिए।